Hello, bachcho. Let's read the extract. The extract says that I heard an old religious man, but yesternight declare that he had found a text to prove that only God, my dear, could love you for yourself alone and not your yellow hair. मैंने एक साधु से पिछली रात यस्टर नाइट यानी प्रीवियस नाइट पिछली रात को ये सुना। उसने ये डिक्लेयर किया कि मुझे एक ऐसा टेक्स्ट मिला है जो कि ये प्रूव कर देगा कि केवल भगवान ही है जो आपको जैसे आप हो उस उससे प्यार करे, न कि आपके येलो हेयर से प्यार करे। येलो हेयर के यहाँ पे मतलब है फिजिकल ब्यूटी, यानी भगवान फिजिकल ब्यूटी से प्यार नहीं करते हैं। आप जैसे हो, आपकी आत्मा जैसे है, भगवान आपको उसी तरीके से प्यार करते हैं। Let's read the questions. Question number A says that who is speaking to whom in this stanza? इस stanza में कौन किससे बात कर रहा है? Question number B. When did the speaker meet an old religious man? Speaker कब उस बूढ़े साधु से मिला? Question number C. Who had found the text? What did the text say? वो जो टेक्स्ट है वो किसको मिला है और वो टेक्स्ट क्या कहता है, यानी उस टेक्स्ट में कौन सी बात है। क्वेश्चन नंबर डी इज हु लव्ड whom फॉर येलो हेयर? कौन येलो हेयर के लिए किसे प्यार करता है? येलो हेयर यहाँ पर फिजिकल ब्यूटी है। Here are some extra questions. So question number A says that what is it that only God could do? ऐसा क्या है जो सिर्फ भगवान कर सकते हैं? Question number B. What does yellow hair symbolize? Yellow hair क्या symbolize कर रहा है? Question number C. Which poetic device has been used in yellow hair? Yellow hair में कौन सी poetic device use हुई है? Question number D. What is the rhyme scheme of the stanza? इस stanza की rhyme scheme क्या है? Here are some more objective questions. Question number A says that the speaker in this extract believes that the worldly love is, इस एक्सट्रैक्ट में स्पीकर ये मानता है कि जो दुनिया का जो प्यार है, दुनिया जिस हिसाब से प्यार करती है वो पॉइंट नंबर वन है ट्रू, वो सच्चा है। पॉइंट नंबर टू है सेल्फिश यानी स्वार्थी प्यार है। पॉइंट नंबर थ्री है सेल्फलेस यानी निस्वार्थ प्यार है। और पॉइंट नंबर फोर है रेयर यानी कि बहुत मुश्किल से किया जाने वाला प्यार है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बी इज यू इन द अबव एक्सट्रैक्ट इज, इस एक्सट्रैक्ट में यू कौन है? क्वेश्चन नंबर सी इज ही इन लाइन थ्री इज ए एन, लाइन थ्री में ही कौन है? क्वेश्चन नंबर डी अ टू वर्ड एक्सप्रेशन इन द एक्सट्रैक्ट दैट सिंबलाइजेस फिजिकल ब्यूटी इज, इस एक्सट्रैक्ट में दो शब्द ऐसे हैं जो फिजिकल ब्यूटी सिंबलाइज कर रहे हैं, यानी कि जिनका मतलब फिजिकल ब्यूटी से है। तो वो कौन से ऐसे दो शब्द हैं? क्वेश्चन नंबर ई द टेक्स्ट लाइन थ्री प्रूव दैट, लाइन थ्री में जो टेक्स्ट है वो क्या प्रूव करता है? ऑप्शन नंबर वन शुड लव वन सेल्फ, कि एक इंसान को खुद से पहले प्यार करना चाहिए। ऑप्शन नंबर टू गॉड्स लव अलोन इज प्योर, भगवान का ही जो प्यार है वो प्योर है, पवित्र है। पॉइंट नंबर थ्री यंग लवर्स पाइन फॉर फिजिकल ब्यूटी ओनली, जो यंग लवर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाहरी सुंदरता ढूंढते हैं। पॉइंट नंबर फोर गॉड डज नॉट लाइक सेल्फिश लवर्स, भगवान को जो स्वार्थी आशिक है, स्वार्थी प्रेमी है, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड द की कॉन्सेप्ट। ओनली गॉड कैन लव यू फॉर हु यू आर, आप जैसे हैं उस उस चीज के लिए आपको केवल भगवान ही प्यार कर सकते हैं। जैसे आप हो, भगवान ही आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं, प्यार कर सकते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर ए इज द पोएट इज स्पीकिंग टू एनी ग्रिगोरी इन दिस स्टेंजा, इस स्टेंजा में पोएट एनी ग्रिगोरी से बात कर रहा है। आंसर बी द स्पीकर मेट हिम द यस्टर नाइट द प्रीवियस नाइट, स्पीकर उससे यस्टर नाइट में मिला यानी पिछली रात मिला। आंसर सी द ओल्ड रिलीजियस मैन हैड फाउंड द टेक्स्ट, वो टेक्स्ट किसको मिला है? उस बूढ़े साधु को मिला है। द टेक्स्ट सेड दैट ओनली गॉड कैन लव अस फॉर व्हाट वी आर, ही लव्स अर इन अ ब्यूटी एंड नॉट अर लुक्स। और उस टेक्स्ट में क्या लिखा है कि केवल भगवान ही हम जैसे हैं, उस चीज से हमसे प्यार करता है, हम अंदर से कैसे हैं, और वो हमारी इनर ब्यूटी को पसंद करता है, इनर ब्यूटी से प्रेम करते हैं भगवान, न कि हमारे लुक्स से। आंसर डी इज यंग मैन लव्ड एनी ग्रिगोरी फॉर येलो हेयर, यंग मैन जो है वो एनी ग्रिगोरी को सिर्फ और सिर्फ उसके पीले बालों की वजह से ही पसंद करते थे, प्यार करते थे। येलो हेयर
का येलो हेयर यहाँ यहाँ किस चीज को सिंबलाइज कर रहे हैं ये हम आगे समझेंगे. So answer to extra questions. So question number A is only God could love you for yourself alone. केवल भगवान ही है जो हमें जैसे हम हैं उस चीज को लेकर हमसे प्रेम करते हैं, हमसे प्यार करते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही. आंसर बी, येलो हेयर सिंबलाइजेस फिजिकल ब्यूटी. येलो हेयर क्या सिंबलाइज कर रहा है? बाहरी सुंदरता. आंसर सी, repetition has been used in yellow hair as it has been repeated many times. तो येलो हेयर में रिपीटेशन यूज हुआ है क्योंकि ये बहुत बार हर स्टेंजा में लगभग येलो हेयर का इस्तेमाल हुआ है. By repeating it, the poet is reinforcing the notion of external beauty. इसको बार बार रिपीट करके पोएट जो है बाहरी सुंदरता का जो नोशन है यानी बाहरी सुंदरता का जो कॉन्सेप्ट है उसको रीइंफोर्स कर रहा है, यानी बार बार रीडर को इसके बारे में बता रहा है. आंसर डी इज द राइम स्कीम इज ए बी सी बी डी बी. राइम स्कीम क्या है? ए बी सी बी डी बी. अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हम उनके आंसर देख लेते हैं. तो ए का है पॉइंट नंबर 2 सेल्फिश, बी का है एनी ह्यूमन बीइंग, सी का है ओल्ड रिलीजियस मैन और डी का है येलो हेयर और ई का है पॉइंट नंबर 2 गॉड्स लव अलोन इज प्योर. अब हम इनको एक एक करके देख लेते हैं. तो पहला है ए का ऑप्शन नंबर 2 selfish. A का option number 2 selfish. The speaker in this extract believes that the worldly love is selfish. B, you in the above extract is any human being. Any human being. He in line 3 is a slash an old religious man. So an old religious man. D, a two-word expression in the extract that symbolizes physical beauty is yellow hair. Yellow hair. E, the text line 3 proved that option number 2, God's love alone is pure. God's love alone is pure. Hope you understood the question well. Best of luck. Thank you so much.